जहाँ भी क्रिकेट खेला जाता है वहाँ ग्राउंड्स होते ही हैं। जहाँ भी योग सिखाया जाता है वहाँ शांति का माहौल होता है। तो इन हिंदी एक्सप्रेशंस को आप कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा कि सिचुएशन क्या है, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा अगर पॉसिबल है तो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर की क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे आप कहते हो जहाँ भी काम किया जाता है, जहाँ भी काम किया जाता है वहाँ संबंधित चीज़ होती है। इस एक्सप्रेशन को, इस हिंदी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है नेचुरल, वो है वेर एवर। ठीक है। वेर एवर, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद फिर सेंटेंस। ठीक है। वेर एवर प्लस सेंटेंस एंड फिर सेंटेंस। ओके। कॉमा होगा बीच में, थोड़ा पॉज आपको देना पड़ेगा वाइल स्पीकिंग। ठीक है। बोलते वक्त आपको थोड़ा सा पॉज देना है। ओके। अगर ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल है तो आप ऑल्टरनेटिव्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। यही आप मेन स्ट्रक्चर में बताऊँगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव अलग अलग हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर एक ही रहने वाला है। ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है ना इंग्लिश सीखने का, हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। बस हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है और अपने इमोशन को अटैच करना है उस सिचुएशन के साथ, और हमारा फोकस ट्रांसलेशन पे नहीं, हमें सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है। तो एक बार कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है। कि इस स्ट्रक्चर का क्या एक्चुअल में क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या पर्पस है। ठीक है। पर्पस को समझते हैं। So this structure is used to express general truths. जनरल ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल पैटर्न्स। ठीक है। इट वर्क्स वेल इन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल रूल्स एंड कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। कॉमन सेंस के ऑब्जर्वेशंस में यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, जहाँ भी क्रिकेट खेला जाता है, जहाँ भी क्रिकेट खेला जाता है वहाँ ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है। वेर एवर क्रिकेट इज़ प्लेड, जनरल ट्रुथ है या फिर कॉमन ऑब्जर्वेशन है। वेर एवर क्रिकेट इज़ प्लेड, वेर एवर क्रिकेट इज़ प्लेड देर आर ग्राउंड्स, देर आर ग्राउंड्स। तो ये स्ट्रक्चर है, अमेजिंग स्ट्रक्चर है। आप यूज़ ज़रूर करना अपनी डेली लाइफ में। ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये कॉन्टेक्स्ट आ जाए। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जहाँ भी फुटबॉल खेली जाती है वहाँ गोल पोस्ट होते हैं। वेर एवर फुटबॉल इज़ प्लेड, वेर एवर फुटबॉल इज़ प्लेड देर आर गोल पोस्ट्स। तीसरा एग्जाम्पल है, जहाँ भी टेनिस खेला जाता है वहाँ नेट होती है। जहाँ भी टेनिस खेला जाता है वहाँ नेट होती है। वेर एवर टेनिस इज़ प्लेड देर इज़ अ नेट, देर इज़ अ नेट। वेर एवर टेनिस इज़ प्लेड देर इज़ अ नेट। चौथा एग्जाम्पल है, जहाँ भी तैराकी होती है वहाँ स्विमिंग पूल होता है। वेर एवर स्विमिंग हैपन्स, wherever swimming happens there is a pool, wherever swimming happens there is a pool। पांचवा एग्जाम्पल है, जहाँ भी योग सिखाया जाता है वहाँ शांति का माहौल होता है। वेर एवर योगा इज टॉट देर इज़ अ पीसफुल एटमोसफेयर, वेर एवर योगा इज टॉट देर इज़ अ पीसफुल एटमोसफेयर। अब 6 से 10 एग्जाम्पल्स देखते हैं जनरल फैक्ट्स और कॉमन ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। जहाँ भी ट्रेन चलती है वहाँ रेलवे ट्रैक होता है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। जहाँ भी ट्रेन चलती है वहाँ रेलवे ट्रैक होता है। वेर एवर अ ट्रेन रन्स देर इज़ अ रेलवे ट्रैक, वेर एवर ट्रेन रन्स देर इज़ अ रेलवे ट्रैक। सातवां एग्जाम्पल है, जहाँ भी बाज़ार होते हैं वहाँ भीड़ होती है। जहाँ भी बाज़ार होते हैं वहाँ भीड़ होती है। वेर एवर देर आर मार्केट्स, वेर एवर देर आर मार्केट्स देर इज़ ऑलवेज क्राउड, देर इज़ ऑलवेज अ क्राउड। ठीक है। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आठवां एग्जाम्पल है, जहाँ भी किताबें होती हैं वहाँ ज्ञान मिलता है।
wherever there are books, wherever there are books there is knowledge, wherever there are books there is knowledge। नवा एग्जाम्पल है, जहाँ भी बड़ी नदियाँ बहती हैं वहाँ सभ्यता विकसित होती है। बिल्कुल। वेरेवर बिग रिवर्स फ्लो सिविलाइजेशंस डेवलप, वेरेवर बिग रिवर्स फ्लो सिविलाइजेशंस डेवलप, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। 10वां एग्जाम्पल है, जहाँ भी फैक्ट्री होती है वहाँ प्रदूषण होता है। वेरेवर देर इज़ अ फैक्ट्री देर इज़ पोल्यूशन, वेरेवर देर इज़ अ फैक्ट्री देर इज़ पोल्यूशन। 11 से 15 जो एग्जाम्पल्स होंगे स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड बिलीफ्स रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसे जहाँ भी मंदिर होते हैं, जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ भक्त का माहौल होता है, जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ भक्त का माहौल होता है। वेरेवर देर आर टेम्पल्स देर इज़ अ डिवोशनल एटमोसफेयर, देर इज़ अ डिवोशनल एटमोसफेयर। 12वां एग्जाम्पल है, जहाँ भी शिक्षक होता है वहाँ छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वहाँ छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वेरेवर द टीचर इज़ गुड, जहाँ शिक्षक अच्छा होता है। वेरेवर द टीचर इज़ गुड स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल, वेरेवर द टीचर इज़ गुड स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल, ठीक है। 13वां एग्जाम्पल है, जहाँ भी गरीबी होती है वहाँ संघर्ष होता है। वेरेवर देर इज़ पोवर्टी, वेरेवर देर इज़ पोवर्टी देर इज़ स्ट्रगल, वेरेवर देर इज़ पोवर्टी देर इज़ स्ट्रगल, ठीक है। 14वां एग्जाम्पल है, जहाँ भी दोस्त होते हैं वहाँ मस्ती होती है। बिल्कुल, जहाँ भी दोस्त होते हैं वहाँ मस्ती होती है। वेरेवर देर आर फ्रेंड्स देर इज़ फन, वेरेवर देर आर फ्रेंड्स देर इज़ फन। 15वां एग्जाम्पल है, जहाँ भी मेहनत की जाती है वहाँ सफलता मिलती है। वेरेवर हार्ड वर्क इज़ डन, वेरेवर हार्ड वर्क इज़ डन सक्सेस फॉलोज, वेरेवर हार्ड वर्क इज़ डन सक्सेस फॉलोज। 16वां और आखिरी एग्जाम्पल है आपकी प्रैक्टिस के लिए, जहाँ भी भगवत कथा होती है वहाँ कलश यात्रा होती है। तो आपको इसे कमेंट में मुझे बताना है लिख के, ठीक है। आपको इसे एक्सप्रेस करना है अपने नेचुरल तरीके से और आपको मुझे कमेंट में बताना है स्ट्रक्चर का यूज़ करके, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।